जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज सभी परीक्षाओं में काम आता है, हालांकि पियोन में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की है वो किस किस के बीच थी, चलिए बताइए वो किस किस के बीच थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका कितना, कोलकाता हो जाएगा पहला तो, और दूसरा क्या होगा, आगरा, ठीक है। कोलकाता और आगरा के बीच इसने बिछाया था, ठीक है। डलहौजी ने भारत में अनेक निर्माण किए, अगर जैसे बात करें तो उसने रेलवे का परिचालन किया, ठीक है। 1848 से 56 तक इसका शासनकाल रहा, और उसी 1856 में राज का हड़प नीति लाया, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 में सातारा को मिला लिया गया, ठीक है। 1853 में झांसी एवं 1854 में नागपुर जैसे राज्यों को भी राज्य में मिला लिया अंग्रेजी साम्राज्य में। ये अगर इसकी बात करें शासनकाल में तो देखिए 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, ठीक है। डलहौजी के शासनकाल में एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1855 ईस्वी में क्या हुआ था, नागरिक सेवा में भर्ती यानी आईसीएस, आज के ज़माने में आईएएस यूपीएससी बोला जाता है, उस प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था, बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन में तो जान नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें प्रथम अधिवेशन तो 27 से 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, कहाँ हुआ था ये, बम्बई में हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा आप, कौन था फ्रेंड, डॉफ्रिन था। कौन था कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर, डॉफ्रिन था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना को लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी सुरक्षा का कवच के रूप में बताया था, किसने बताया था, सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी बॉल्ब के रूप में माना जाता है, ठीक है। इन्होंने और भी क्या किया था, 1916 में न्यू इंडिया में सुरक्षा कवच का सिद्धांत दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना जो किया था वो मुंबई में किया था 1875 में, ठीक है। देखिए अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 1877 से आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बना दिया, ठीक है। आर्य समाज में कितने प्रमुख सिद्धांत थे, तो ये 10 प्रमुख सिद्धांत थे, याद रखिएगा। स्त्री शिक्षा आर्य समाज का महत्वपूर्ण सिद्धांत था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी फ्रेंड। तो ये जो किया गया था इसकी बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के तहत इस संघीय शासन प्रणाली लागू की गई, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे विस्तृत अधिनियम था, याद रखिएगा। 1935 एक्ट में 321 धारा अनुच्छेद जिसे बोला जाता है और 10 अनुसूचियाँ लाई गई थी, ठीक है। 1935 एक्ट के द्वारा प्रथम बार समवर्ती सूची जोड़ा गया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा कंपनी को शासन का अंत हो गया, याद रखिएगा। 1858 के एक्ट द्वारा भारत परिषद और भारत सचिव को सृजन हुआ। कितने यमोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है, तो ये जो निर्धारित की जाती है फ्रेंड 180 डिग्री पर किया जाता है, ठीक है, 180 डिग्री पर, ठीक है। यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, तो आपको पता होगा कि अरस्तु ने कहा था, ठीक है, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। अरस्तु सिकंदर का गुरु भी था, ठीक है। रूसो ने लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बंधनों में बंधा या जंजीर की तरह होता है, ठीक है। प्लेटो भी यूनान के महान दार्शनिक थे, याद रखिएगा, ठीक है। और अरस्तु ने 400 लगभग पुस्तकें लिखी है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें मिलान करना है, ठीक है। क्या करना है फ्रेंड, इसमें मिलान करना है। राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, राइट आंसर 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या है, चलिए बताइए। राष्ट्रीय गान आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है जो तत्वबोधिनी पत्रिका से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर, इसमें नहीं दिया है क्या, दिया तो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान आपका होगा इसका हो जाएगा जन गण मन, हाँ नीचे दिया है, ठीक है, जन गण मन। राष्ट्रीय प्रतीक पूछ रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक,
तो राष्ट्रीय प्रतीक आपका हो जाएगा अशोक का सरनाथ सिंह स्तंभ, ठीक है। और राष्ट्रीय नारा क्या है? राष्ट्रीय नारा आपका सत्यमेव जयते, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में द्वैध प्रभुसत्ता निहित है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो ये आपको पता होगा कि ये कहाँ निहित है, ये संविधान में निहित है, ठीक है। भारत में संविधान की जो चर्चा की गई है ना, प्रस्तावना, वो सर्वोच्च है, ठीक है। राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल सभी संविधान के द्वारा सृजित किए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अमेरिका का संविधान विश्व में प्रथम लिखित संविधान है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, ठीक है। अब ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है, मतलब अभी तक नहीं लिखा गया है, वो वंशानुगत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अधिनियम 1934 के तहत एक्ट जो आया था 1934, लेकिन यह लागू हुआ कब? 1935, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत? तो 1934 एक्ट के तहत। आरबीआई की प्रारंभिक चुकता पूंजी जो थी पहली 5 करोड़ थी, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करती है, ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। देखिए इसमें क्या हुआ था, लखनऊ समझौता द्वारा गरम दल और नरम दल दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। 1907 में ये दोनों पार्टी अलग अलग बट गए थे। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में तत्कालीन विभाजन के कारण अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था। वास्तविक विभाजन के कारण स्वदेशी प्रश्न को लेकर था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया, ठीक है। लेकिन 1916 इसमें लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण ने किया, ठीक है, और वहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस गठन का अंग है? तो आपको पता होगा, आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो, कि ये यूनेस्को का है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। किसका है? यूनेस्को का। 1963 में इसे सृजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नदी झील रामसर साइट किस राज्य में है? नदी झील रामसर साइट आपको पता है कि यह गोवा में है, ठीक है। कहाँ है फ्रेंड? गोवा में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो ये बहुत ही सिंपल है, ये दुबई बन गई है, अभी हाल ही की घटना है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द निम्न में से कौन सा होगा? कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द अगर बात करें तो ये सिंपल है, संविदा होता है, ठीक है, संविदा होता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट हिंदी रूप निम्न में से कौन सा है? इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो आपको पता होगा कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो होता है वो भारतीय न्यास अधिनियम होता है, ठीक है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? ठीक है, ये किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है फ्रेंड? तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ठीक है। देखिए अगर इसमें बात करें, इसका एक समूह होता है, ठीक है। मर्केप्टन का हो गया SH, हाइड्रोजन का NNH2 होता है, ये सब एक फार्मूला होता है, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, चाहे मैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इस फार्मूले को भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका PDF में मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। निम्न में से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? निम्न में से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो ये जो इसका राइट आंसर होगा, उठा हुआ हथौड़ा जो होता है, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। गतिशील अवस्था से प्राप्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। 58 का देखिए, डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। तो आपको पता है 22,000 नहीं है, क्योंकि मनुष्य 20 से 20,000 के बीच ही, कितना, 20 से 20,000 के बीच इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो देखिए इसमें बात करें तो बेंजीन होता है, ठीक है। बेंजीन के 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान है? दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बल और वजन जो होता है, इसकी इकाई समान होती है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा, दो भौतिक राशि का एक समान यूनिट है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसे मात्रा क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, जूल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कार्य और ऊर्जा दोनों क्या है? अदिश राशि है, याद रखिएगा, ये सब सिंपल